जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में मुझे दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 के लिए मुझे क्या बोल रहा है, इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दीजिए इसको, ठीक। तो होता क्या है, जैसे ही आप टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप में, डी एंड एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, जिस वजह से यहां पर पूर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, ठीक। तो इससे पूर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इंक्रीज करती है। इट मीन्स कि जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट पर। तो दूसरी स्टेटमेंट पे हमसे बोल रहा है, क्या गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। जनरली होता क्या है, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो शेल के बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस है वो जनरली बढ़ती है, ठीक। लेकिन इस केस में क्या है, जो गैलियम है इसके पास 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और उस शील्डिंग इफेक्ट से होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है कि जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो आउटर मोस्ट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर इस न्यूक्लियस पर एटॉमिक चार्ज या फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और आपको पता है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं या फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो जो साइज है वो डिक्रीज कर जाता है। तो गैलियम का साइज इसलिए एल्यूमिनियम से कम होता है, और एल्यूमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स कि जब ये सही है ये गलत है। तो इस स्टेटमेंट 2 में हमसे क्या बोल रहा था कि गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट। इट मीन्स कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है।